डायबिटीज, मधुमेह या शुगर की बीमारी, इससे दुनिया भर के लाखों लोग जूझ रहे हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है जो जड़ से तो खत्म नहीं की जा सकती, पर इस पे नियंत्रण जरूर किया जा सकता है। हम जब खाना खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। पर जब शरीर में ग्लूकोज का प्रमाण ज्यादा हो जाता है तब डायबिटीज होता है। डायबिटीज को अगर सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो इसका सीधा असर हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में यानी किडनी, फेफड़े, हृदय, आँखें और ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। जब हमारे शरीर के हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर के साथ सही तालमेल नहीं बिठा पाता है तब ये बीमारी होती है। डायबिटीज के प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है। पहला, टाइप 1 डायबिटीज। ये मधुमेह आमतौर पर 20 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। इसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। इससे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाता है तो शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। बच्चों में जब बीटा सेल्स नहीं बने होते हैं या खराब हो जाते हैं तब बच्चों को शुगर का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज। ये डायबिटीज 20 से अधिक की उम्र वालों में होता है। भारत में ज्यादातर लोग टाइप 2 मधुमेह से ग्रसित हैं। इससे हमारे शरीर के लिए जितनी इंसुलिन की आवश्यकता होती है उतने इंसुलिन की मात्रा नहीं मिल पाती है। डायबिटीज के लक्षण, जब हमारे शरीर में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने लगे तब हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। पहला, बार बार प्यास लगना। दूसरा, भूख का बढ़ना। तीसरा, अचानक वजन का बढ़ना या घट जाना। चौथा, थकान और कमजोरी महसूस होना। पांचवा, घाव का जल्दी ना भरना। छठा, फोड़े फुंसी निकलना। सातवां, आँखों की दृष्टि धुंधली हो जाना। आठवां, दंत रोग। नौवां, हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्न हो जाना। 10वां, पैरों व घुटनों में दर्द। डायबिटीज की जांच, डायबिटीज की जांच को 2 भागों में बांटा जाता है। डायबिटीज की एक जांच खाली पेट होती है, उसे फास्टिंग कहते हैं। यदि खून में शुगर की मात्रा 125 mg पर dl से अधिक होती है तो ये डायबिटीज रोग होने की तरफ इशारा करता है। दूसरी जांच जो खाना खाने के 2 घंटे के बाद की जाती है उसे पोस्ट पेंडियल कहते हैं। इसमें यदि शुगर की मात्रा 147 mg पर dl से अधिक पाई जाए तो ये मधुमेह होने की ओर इशारा करती है। डायबिटीज के बचाव, डायबिटीज से बचाव के लिए हमें अपने खान पान के तरीकों को बदलना जरूरी है। साथ ही साथ व्यायाम करना भी आवश्यक है। यहाँ पर हम कुछ उपयोगी खाद्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। पहला, नीम। नीम बहुत ही गुणकारी औषधि है। नीम की पत्तियों को पीसकर उसका जूस बनाकर पीना चाहिए या 2-3 पत्ती सुबह शाम खानी चाहिए। दूसरा, ग्रीन टी। ग्रीन टी भी शुगर के रोगियों के लिए फायदेमंद साबित होती है। जिन्हें चाय ज्यादा पसंद है उन्हें नॉर्मल चाय के बजाय ग्रीन टी पीना चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल भी घटता है। हाँ, पर ग्रीन टी में चीनी या शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, करेला। करेले के बहुत फायदे हैं। हमारे शरीर में बनने वाले ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को कम करने में करेला काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह खाली पेट करेले के जूस का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। चौथा, जामुन। जामुन के बीज को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर खाने से भी मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जामुन का जूस बनाकर पीने से भी मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा, तुलसी। तुलसी की पत्तियों को चाय में डालकर पीने से खांसी में तो आराम मिलता ही है, पर तुलसी की पत्तियों को सुबह खाने से मधुमेह को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। छठा, मेथी। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए मेथी के दानों को रात में पानी में भिगोकर रख देना चाहिए और सुबह छानकर इसका पानी पीना चाहिए।
डायबिटीज में क्या नहीं खाना चाहिए? पहला, व्हाइट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारे रक्त में पहुंचकर शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। दूसरा, व्हाइट राइस या चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके कारण ये आसानी से पच जाता है तथा ग्लूकोज की मात्रा को उत्पन्न करता है। ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। तीसरा, आलू। आलू से बने भोजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो शुगर लेवल को बढ़ा देती है। चौथा, फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में शुगर होता है, जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। पांचवा, रेड मीट। रेड मीट में अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छठा, दूध। शुगर पेशेंट को दूध भी नहीं पीना चाहिए। सातवां, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन बहुत घातक हो सकता है। मधुमेह के मरीज को इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। आठवां, शुगर फ्री के क्यूब। लोग मानते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर शुगर पेशेंट के लिए ठीक है, परंतु ये सही नहीं है, इससे बचना चाहिए। नौवां, जंक फूड। फास्ट फूड या जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। निष्कर्ष, आजकल डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी हमें आमतौर पर सभी जगह देखने को मिल जाती है। मधुमेह के मरीज को सबसे ज्यादा अपने खान पान का खास ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ हर रोज व्यायाम भी करना चाहिए और किसी भी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।